Very good morning to all of you. Let us today discuss about our next topic, that is virtualization support and disaster recovery. So till now we had discussed about the basic concepts in cloud computing and all those, but we should be very familiar with the recovery terms. We had discussed about virtualization, why virtualization is being used. Apart from virtualization, we need in any organization we need to have a recovery mechanism. Why do we need to have recovery mechanism? Because if we have recovery mechanism, then in case of any disaster, every organization don't want to suffer losses. But if there are losses, all those losses will be very minimal, very minimal. This is the only reason why we are nowadays planning for recovery mechanism. ठीक है, disaster recovery basically है क्या कि preparing and recovering from a disaster, and these disaster can be of many type. These disasters we will come to know in further कि what type of disasters we are having, but disaster of any kind is having a huge financial impact on any organization and its employees. Huge financial losses are suffered by the company as well as its employees. Negative impact on company business. Negative impact on company business, पूरा का पूरा कंपनी का बिजनेस जो कंटिन्यूटी है, जो पूरा फ्लो है, वो पूरा का पूरा सफर होता है. अगर कोई कंपनी सफर कर रही है तो इट इज बट ऑब्वियस कि एम्प्लॉइज जो वहां काम कर रहे हैं, दे टू आर सफर्ड. कंपनीज बिजनेस कंटिन्यूटी एंड फाइनेंसेस सफर्स. रीजन कैन बी एनीथिंग. हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल हो गया, आपका नेटवर्क जो है वो फेल हो गया, पावर आउटेज हो गया, फिजिकल डैमेज, जिस बिल्डिंग में आपके डेटा सेंटर्स हैं या जिस बिल्डिंग में आपकी कंपनी काम कर रही है, वहां आपका फिजिकल डैमेज हो गया. ठीक है, और फिजिकल डैमेज किस कारण से हो गया? फायर हो गया, कोई फायर इंसिडेंस हो गया, कोई फ्लड हो गया, कोई ह्यूमन एरर हो गया. ठीक है, एनी इवेंट, कोई भी इवेंट है, अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज जो उसमें नौकरी कर रहे हैं, जो उसमें उसके एम्प्लॉइज हैं. डिस्कवरी रिकवरी, अब नया वर्ड निकल कर आया है, दैट इज डिजास्टर रिकवरी. और डिजास्टर रिकवरी के लिए बोल रहा है कि इट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट एज बिजनेस एंड सिस्टम्स इवॉल्व होते रहते हैं. इससे कहने का मीनिंग यह है कि क्योंकि जो आपके बिजनेसेस और सिस्टम्स हैं, उनमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. इसलिए अगर कुछ चेंजेस आपके बिजनेस सिस्टम में हुए हैं तो इट मींस उसके डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे. और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस यू कैन कोट इज 9/11 अटैक एग्जांपल. आई एम राइटिंग इट अगेन वेरी क्लियरली, 9/11 अटैक एग्जांपल. ठीक है, इन दैट बिल्डिंग डेटा ऑफ कई सारी कंपनीज का डेटा जो है वो लॉस हो गया था, और लेकिन but these companies are having disaster recovery mechanism and they are maintaining multiple copies of their data records. They are maintaining multiple copies of data records at multiple places. That means if at one place, अगर एक जगह पर आपका डेटा का लॉस होता है तो डेटा आपका दूसरे प्लेस से आपका रिकवर हो जाएगा. For each business service, customers need to accept an acceptable recovery point. एक रिकवरी पॉइंट की यहाँ पे बात बोल रहा है कि अगर इनके डेटा जो भी बिजनेस है, अगर डेटा लॉस होता है तो हम जो है डेटा की रिकवरी पर्टिकुलर किस पॉइंट से रिकवर करेंगे, किस टाइम, कितना पुराना डेटा हमको चाहिए, कितना पुराना डेटा रिकॉर्ड जो है हमको चाहिए, एंड देन बिल्ड एन एप्रोप्रिएट डीआर सॉल्यूशन, डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन हमको बनाना पड़ेगा. ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इन केस ऑफ एनी डिजास्टर हमको 3 साल 5 साल 10 साल पुराना डेटा मिल जाए तो हमारा कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो काम है वो चल जाएगा. कंपनी का जो काम है वो कंटिन्यूअस मैनर में रहेगा और कंपनी की जो वर्किंग है वो अफेक्ट नहीं होगी. ठीक है, डिजास्टर रिकवरी ऑन क्लाउड कैन अब ये सारा का सारा जो डिजास्टर रिकवरी का मैकेनिज्म है वो सारा का सारा आज के सिनेरियो में क्लाउड बेस्ड हो गया है. और क्लाउड बेस्ड होने की वजह से क्या हो रहा है कि डिजास्टर रिकवरी का जो कॉस्ट है वो आपका ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट हो चुका है एज कंपेयर टू कंपनी मेंटेनिंग. कंपनी जो है वो खुद का डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म स्टैब्लिश करे, मतलब खुद के डेटा सेंटर्स कंपनी स्टैब्लिश करे.
सारा डेटा क्लाउड पे चला गया, डिजास्टर, ठीक है। और डिजास्टर रिकवरी मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, सारी जिम्मेदारी उनकी हो गई। जो क्लाइंट कंपनी है उसके ऊपर डेटा को प्रोटेक्ट करने की लायबिलिटी खत्म। तो इस तरह से क्या होगा कि कंपनीज का जो खुद का, पहले वो अपना खुद का डेटा सेंटर्स लगाएंगे, फिर उस ऑन रिडंडेंट डेटा सेंटर्स, खुद के वो डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पर सेम डेटा को सेव करेंगे। तो इस मींस कंपनीज ने जो है वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए अब वो क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड सर्वर्स का सहारा ले रही हैं, ठीक है, क्लाउड सर्वर्स का सहारा ले रही है। कॉस्ट के अंदर शामिल क्या क्या है? बाइंग एंड मेंटेनिंग सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, प्रोवाइडिंग सिक्योर एंड स्टेबल कनेक्टिविटी, कीपिंग देम सिक्योर। दीज आर द फ्यू टास्क की जो कंपनी खुद के डेटा सेंटर्स बनाए। कॉस्ट किन किन फैक्टर्स में कॉस्ट आ रही है? खरीदने में कॉस्ट आएगी, फिर उसको मेंटेन करने का एक्सपेंसेस है, फिर डेटा सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे, उनकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड कीपिंग देम सिक्योर। मतलब जो फिजिकल एरिया में ये सारे आपके सर्वर्स हैं, उस पर्टिकुलर जोन को सिक्योर रखना, ठीक है। और सर्वर्स हमें इतने ज्यादा भी नहीं रखने हैं कि हमारे जो कुछ सर्वर्स है वो अंडर यूटिलाइज रह जाए। सर्वर्स जो है वो कुछ अंडर यूटिलाइज ना रह जाए, ठीक है। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर रिकवरी? आज के सिनेरियो में हम डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वाई? अब कुछ फैक्ट्स हैं, अलग अलग सोर्सेस से हमारे पास कुछ फैक्ट्स आए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, वी शुड टॉक अबाउट डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म, ठीक है। 70% ऑफ बिजनेसेस जो है वो सफर हुए इन ए मेजर फायर, आइदर डू नॉट रीओपन, या तो वो रीओपन ही नहीं होते, दोबारा आगे कंटिन्यू नहीं करते, सब्सिक्वेंटली फेल्स विद इन 3 years ऑफ फायर। अगर जो कंपनी का प्रीमिसेस है या कोई फैक्ट्री एरिया है उसमें अगर आग लग जाए, मेजर डैमेज हो जाए, तो वो 70, ये continuitycentral.com से मालूम पड़ा है कि 70% अगर आग लग गई कंपनी प्रीमिसेस में या किसी फैक्ट्री एरिया में तो 70% बिजनेस तो फेल हो गए। अब आप लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान होता है कि अगर पर्टिकुलर फैक्ट्री में आग लग जाए तो जो उसके ओनर्स है उनका लॉस, प्लस एज वेल एज एम्प्लॉइज का लॉस। एम्प्लॉइज हैज टू सफर देयर एम्प्लॉयमेंट, और या कह सकते हैं कि जो उनका आजीविका का सोर्स है वो खत्म। 80% of businesses are affected by major incidents, neither reopen or close within 18 months. Source EXA। 1.5 साल के अंदर पूरा बिजनेस बंद अगर किसी मेजर इंसिडेंट से अगर सफर करते हैं। 70% गो आउट ऑफ बिजनेस क्योंकि उनका डेटा लॉस हो गया, उनको पता ही नहीं कि भाई सारा का सारा किस कंपनी से हमारा टाई अप है, किस कंपनी से को हमारा रॉ मटेरियल जा रहा है, कितनी कंपनी से हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, किस कंपनी से पेमेंट आनी है, किस कंपनी को पेमेंट जानी है, वो सारा डेटा रिकॉर्ड खत्म। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो 70% आपका जो कंपनीज का बिजनेस लॉस हो जाएगा। किस वजह से? बिकॉज ऑफ मेजर डेटा लॉस, ठीक है। तो इसलिए डेटा जो है आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपसे किस से आपका बिजनेस डील है, वो डेटा जो है वो मेरी समझ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 80% ऑफ बिजनेसेस सफरिंग ए कंप्यूटर डिजास्टर हु हैव नो डिजास्टर रिकवरी प्लान गो आउट ऑफ बिजनेस। ऐसी कंपनीज जिनके पास कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं है और उनके कंप्यूटर सिस्टम्स अगर फेल हुए तो 80% का बिजनेस खत्म हो जाएगा बिजनेस, ठीक है। रिसेंट स्टडी जो दी है गार्टनर कॉर्पोरेशन ने दी है कि 90% जो कंपनीज हैं, अगर डेटा लॉस हो गया तो 2 साल के अंदर उनका बिजनेस खत्म, ठीक है। 80% जो ये कंपनीज हैं, अगर डेटा प्रोटेक्शन और रिकवरी स्ट्रेटेजीज यूज नहीं करी हैं तो 2 साल के अंदर उनका बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है? आपका यूएस नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग एजेंसीज हैं, उनकी अलग अलग कैलकुलेशन है, अलग अलग कि इतना % बिजनेस कंपनीज अगर आग लग गई, कोई भी डैमेज हो गया
तो इतनी % कंपनीज का बिजनेस खत्म और इतने टाइम में गॉन। ठीक है, आरटीओ एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, दैट इज आरटीओ, दैट इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, दैट इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। अब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सर्विस लेवल टू विच अ बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी रिस्टोर्ड आफ्टर अ डिजास्टर। कि अगर कोई डैमेज हो जाए, अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो किसी कंपनी को उस पर्टिकुलर डिजास्टर से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। कितना टाइम कंपनी लेगी? अगर पहले से वेल इक्विप्ड प्लानिंग है, सुनो, अगर पहले से कोई प्लानिंग नहीं है रिकवरी की, तो किसी भी लेमैन से आप बात करो, पहले से प्लानिंग नहीं है, कंपनी ने पहले से सारे इंतजाम करे हुए हैं कि अगर हमारे पास सो टाइप के डिजास्टर्स होंगे तो हमारे पास रिकवरी मैकेनिज्म्स ये हैं, तो हम जो है बहुत ही जल्दी जो है अपना बिजनेस लाइन पे ले आएंगे। लेकिन अगर रिकवरी प्लान नहीं है पहले से कोई, तो बट ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि जो रिकवरी होगी उसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, व्हाट डज आरटीओ एम्प्लॉइज? आरटीओ एम्प्लॉइज क्या करता है? हैव अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स 1000 ट्रांजेक्शंस एट आवर। हमारे पास क्या कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो 1000 ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रख सकें? टेक अ स्नैपशॉट। ये क्या बोल रहा है कि आप सुबह 3 बजे एक स्नैपशॉट लीजिए, 10 बजे मान लिया कि कोई डिजास्टर आपका हो गया सुबह 10 बजे के आसपास, तो रिकवरी टाइम बेसिकली यहां पे क्या क्या कैलकुलेट कर रहा है कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो आपको अगर आपके पास सारे मैकेनिज्म्स हैं, ऑल ड्यू मैकेनिज्म्स है, तो रिकवरी में टाइम कितना लगेगा? ठीक है, यू स्पेंड 1 आवर टू शॉर्ट। अब यहां पे क्या बोला कि 1 आवर लगा टू शॉर्ट थिंग्स आउट फॉर द बैकअप। ठीक है, 1 घंटा लगा आपको बैकअप में। रिकवरी ऑपरेशंस टेक 4 आवर्स इन ऑर्डर टू गेट बैक टू ऑपरेट मिनिमम सर्विस लेवल। ठीक है, 4 आवर्स इसमें लग गए कि जो आपको सर्विस लेवल पर लेके आना है पूरे सिस्टम को, 4 घंटे जो है वो मिनिमम सर्विस लेवल पर लाने के लिए लग गए, यानी टोटल 4 + 1 5, टोटल 5 आवर्स लग गए कंपनी के सिस्टम्स को दोबारा से वर्किंग मोड में आने में। ठीक है, अगला इट इज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या स्पेसिफाई कर रहा है? एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस मेजर्ड इन टाइम, कि कितना डेटा लॉस कंपनी बियर कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना साल का पुराना डेटा लॉस बियर कर पाएगी। कोई कंपनी जब से स्टार्ट हुई है वो अपना सारा डेटा रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन कंपनी के लिए जरूरी कितना है? एक लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का, इस तरीके से। ठीक है, आरपीओ व्हाट इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है? हमने ये माना कि हमारे पास कुछ सिस्टम्स है जिसमें जो 1000 ट्रांजेक्शंस तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली हमने एक हमारा जो डेटा रिकॉर्ड है, सिस्टम की जो पोजीशन है उसका स्नैपशॉट लिया और ये माना कि 10 बजे सुबह एक डिजास्टर हो गया। ठीक है, इन दिस केस वी लॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल की 7000 ट्रांजेक्शन, पिछले 7000 ट्रांजेक्शन का डेटा बेस से लॉस हो गया, तो 1000 ट्रांजेक्शन रिकवर करने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। फिर दूसरे 1000 रिकवर करने में सुबह 4, ये नेक्स्ट 4 से 5 का टाइम। इस तरीके से अगर हम डेटा ट्रांजेक्शन रिकवर करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं, यहां पे ये मान के चल रहा है कि ये 24 घंटे में ये 24,000 ट्रांजेक्शन रिकवर करने का मतलब ये है कि 1 घंटे में ये 1000 ट्रांजेक्शन को रिकवर कर ले रहा है। ये दिया हुआ ना ये। ठीक है, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स। अब बेसिक डेफिनेशन क्या है? टाइम इट टेक्स आफ्टर अ डिसरप्शन टू रिस्टोर अ बिजनेस प्रोसेस टू इट्स सर्विस लेवल। रिकवरी टाइम, अगर कोई डिसरप्शन हो गया, कोई बीच में एब्रप्शन आ गया, तो दोबारा से उसको रूटीन में लाने में कितना टाइम लगने वाला है? टाइम इट टेक्स आफ्टर अ डिसरप्शन टू रिस्टोर अ बिजनेस प्रोसेस टू इट्स सर्विस लेवल। ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट इज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। किस पॉइंट से कितना पुराना डेटा आपको चाहिए? एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस मेजर्ड इन टाइम। ठीक है, एक्सेप्टेबल अमाउंट की भाई देखो डेटा तो बहुत है, जो बड़ी 100 50 साल पुरानी कंपनियां हैं, डेटा तो उनके पास बहुत है। अब किस डेटा, अगर आप वर्स्ट केस मान के चलो कि सारा का सारा ही खत्म हो गया, सारा 100 साल का डेटा जो कंपनी के पास था वो सारा लॉस हो गया, अब किस पॉइंट से आपको रिकवरी चाहिए? मतलब ये किस पॉइंट से रिकवरी का मतलब ये है कि आज 2025 है
अब किस पॉइंट से, मतलब अगर हमें 2020 के बाद का डेटा मिल जाए तो कंपनी का बिजनेस चल जाएगा। तो 2020 क्या है आपका रिकवरी पॉइंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, दैट इज रिकवरी टाइम एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि हमारा रिकवरी टाइम और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ, ताकि हमारे कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट ना पड़े। कंपनी डिटरमाइंस फाइनेंशियल इंपैक्ट बाय कंसिडरिंग मेनी फैक्टर्स। कंपनीज जो है वो अपना फाइनेंशियल इंपैक्ट डिसाइड करेंगे काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर, कि हमारा लॉस कितना हुआ है, लॉस टू बिजनेस एंड डैमेज, ठीक है, और कंपनी का डैमेज कितना हुआ है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट वी गो फॉर बैकअप एंड रिस्टोर। तो कमिंग टू एन एंड, कि अगर कोई बिजनेस रन करना है तो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा। डैमेजेस, डिफरेंट टाइप के डैमेजेस हो सकते हैं। जब से कंप्यूटर्स आए हैं तब से टेक्निकल डैमेजेस हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हैकिंग, इन टर्म्स ऑफ डेटा लॉस। तो टेक्निकल डैमेजेस जो हो रहे हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए अकॉर्डिंगली इंतजाम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतने काफी है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आगे इसको, ठीक है। थैंक यू।